Assalamu alaikum students, hope you all are well. In previous lectures we discussed the questions of exercise 1.3 from 1 to 5. In this lecture we discuss the remaining parts of exercise 1.3 which are 6, 7 and 8 questions. So let's start our sixth part. Question is if a equals to 1, 3, minus 2, 4 and b equals to 0, 7, minus 3 and 8. Find 3a minus 2b, and second part is 2a transpose minus 3b transpose. So basically in this part we have to multiply 3 with a and 2 with b. Means this is a scalar. We have to multiply 3 with matrix A and 2 with matrix B. After that we have to subtract both of these. So I think this is a simple one. We do this question on practice. So let's start. So the second part is 2a transpose minus 3b transpose. First of all we have to take the transpose of both matrices A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स. यानी हमने सबसे पहले A का ट्रांसपोज लेना है और B का ट्रांसपोज लेना है. ये मैंने यहाँ पे लिया है इसका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास? द रोल ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिवर्स. मीन्स जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी. जैसे ये रो है ये चेंज हो गई कॉलम में, सॉरी ये जो कॉलम है ये चेंज हो गया रो में, और ये जो रो है ये चेंज हो गई कॉलम में. ठीक है जी. तो ये हमारे पास ट्रांसपोज का रोल होता है. नाउ आफ्टर दैट, after taking transpose, we have to multiply it with scalar numbers like a with 2 and 3 with b. So ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये ट्रांसपोज क्वेश्चन में हमें दिए गए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है. जो पिछला पार्ट था फर्स्ट पार्ट उसमें हमने डायरेक्ट 3 और 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था. इस क्वेश्चन में हमने इसको ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास इसको करेंगे तो यह आ जाएगा और इसको ये. फिर हम लोगों ने वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ए मैट्रिक्स विद बी. सो हमारे पास ये आ जाएगा. क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी यानी सब्ट्रैक्ट होंगी. तो 2 माइनस 0 और 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 और 8 माइनस 24. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. हमारे पास ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमने बताना है कि देन फाइंड ए एंड बी. ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसे हमने सॉल्व करना है और बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है. सही है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो लेट्स सॉल्व. सो हमारे पास ये इक्वेशन थी. अब हमने इस इक्वेशन को देखते हुए ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये दो मैट्रिसेस दी गई हैं एडिशन में, इनको हम लोगों ने एडिशन रूल के साथ हमने इसको ऐड करना है. 4 3 के साथ 8, 3 बी के साथ माइनस 6, 24 के साथ 2a प्लस माइनस माइनस 12, और ये एज इट इज़ फिलहाल राइट हैंड साइड रहेगी. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद यानी ये ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे. ठीक है. अब हमारे पास ये 7 18 ये तो एक फुल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे ये b के टर्म है और यहाँ पे ये a के टर्म है. अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड से इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं यानी ये सेकंड है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री, और ये फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री, और ये फर्स्ट मैट्रिक्स की ये लास्ट एंट्री है और ये लास्ट एंट्री सेकंड मैट्रिक्स की. इसको हम लोगों ने कंपेयर करना है एक साथ. ठीक है. क्योंकि और वैल्यूज़ तो हमारे पास गिवन है. इन दोनों को हम लोगों ने फर्दर सिंप्लीफाई करना है. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10 और 2a माइनस 12 इक्वल टू 1. तो 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10 क्या हो जाएगा, ये b वाले टर्म हम साइड पे ले जाएंगे और 8 माइनस 10 आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू ये जो b है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये यहाँ ले जाएंगे. ठीक है. तो माइनस 3b आगे 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2,
और -3b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरा जो पार्ट था ये मैट्रिसेस का जो हमने कंपेयर करना था, ए वाली वैल्यू साइड पे हो जाएगी और वो जो कॉन्स्टेंट्स है वो साइड पे हो जाएंगे। ये माइनस में है, यहाँ आके दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 12 + 1 13, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। क्या है वैल्यू? ए की वैल्यू है 13/2 और बी की वैल्यू है 2/3। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें ए और बी मैट्रिसेस दी गई हैं। देन वेरीफाई दैट, हमने इन सब पार्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या अगर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड दी गई हैं तो क्या ये इक्वल है, और अगर कोई कंडीशन दी गई है तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। जैसे अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है? ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, यानी उनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। और सिमेट्रिक वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है तो उसका ट्रांसपोज हमारे पास उसके इक्वल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी रोज़ और कॉलम्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो आता ए के इक्वल ही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो हमने इसी तरह करना है। सबसे पहले ए प्लस बी हम लोगों ने लिखना है, यानी ए और बी। ठीक है, फिर हम लोगों ने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज नहीं लेना लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले हमने क्या करना है, ए प्लस बी यानी एडिशन करनी है। सही है, देन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जब ए और बी को हमने ऐड कर दिया, यानी हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लेना है, यानी जो आंसर आएगा हमने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में। फिर राइट हैंड साइड में हमने ए का पहले ट्रांसपोज लेना है, यानी रिवर्स करना है रोल हमने रोज़ और कॉलम्स का और बी का। फिर हम लोगों ने जो ए का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज, उन दोनों को ऐड कर देना है और देखना है कि क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन है। क्या वेरीफाई हमने करना है कि क्या ये वाकई इक्वल है या नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवा के देती हूँ अभी। सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट के सेम है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यानी ये माइनस में है, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में वो था पॉजिटिव में, यानी एडिशन में। सबसे पहले हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने पहले ट्रांसपोज नहीं लेना, पहले ए माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन करनी है। फिर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 0 1 -2 और 1, ये एक हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी सब्ट्रैक्शन करके 2 मैट्रिसेस की, फिर उसका ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, रोल ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इंटरचेंज, यानी रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये कॉलम है, ये रो बन गया, और ये भी कॉलम है तो ये रो बन गया, यानी रोल हमारे पास चेंज हो जाएगा रोज़ का और कॉलम्स का। ये हमने फाइंड करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, यानी हाफ पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का हो गया। आगे रिमेनिंग पार्ट जो है राइट हैंड साइड, यानी पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लिया, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज और ये बी का। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया ये। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर आया था और राइट हैंड साइड का ये आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वल है। तो हमने वेरीफाई करना था कि क्या वाकई जो कंडीशंस दी गई हैं ये इक्वल है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड के। तो जी बिल्कुल ये इक्वल है। सही है। आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये
वेरीफाई करना है, यानी पता लगाना है कि क्या वाकई ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है या नहीं। तो ए ये हो गया, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज यानी रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज और रिवर्स, यानी रोज कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम्स रो में चेंज हो गए। फिर हमने इनको एडिशन करना है यानी ऐड करना है और देखना है कि क्या वाकई ये सिमेट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स हमारे पास इक्वल होते हैं, और ये जो है, और अगर इसका ये अब हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो भी ए के इक्वल ही आएगा। यानी अब देखें, अगर इसका ट्रांसपोज हम लें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा क्योंकि ऑल एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है? वो कंडीशन जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी रोज और कॉलम तो इक्वल होती है लेकिन अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए उस मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास नेगेटिव के साथ आता है। यानी अगर ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं लेफ्ट सपोज, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले हम बी लेंगे माइनस बी का ट्रांसपोज। सो इसको जब हम लोगों ने फर्दर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल में बी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज लिया ये, और इसको हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस अवेलेबल हैं वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसके साथ नेगेटिव साइन भी आए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज आ गया, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक की एक और कंडीशन ये है कि उसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बी मैट्रिक्स है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए इसे क्या करना है, इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसमें से हमने नेगेटिव साइंस को निकाल देना है। जैसे अब जीरो जीरो ही रहेगा, ये 1 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 और यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी ये नेगेटिव साइन है, तो हम बाहर जो है ये नेगेटिव साइन ले लेते हैं और अंदर ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ज़ीरो तो मल्टीप्लाई किसी से होता ही नहीं है, तो वो ज़ीरो ही आता है। तो हमने ये इसको देखा है कि इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए और इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ली जाए तो हमारे पास ये वाकई ही स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम है इसके बी वाले पार्ट के। हमने पहले ए माइनस और ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है, जो आंसर हमारे पास आएगा फर्दर उसका देन ट्रांसपोज ले लेना है और उसमें से देखना है कि नेगेटिव टर्म्स कौन सी हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्म्स फॉर एग्जांपल 1 है या कोई भी है, तो आपने कॉमन लेके और अंदर जो अगर पॉजिटिव साइन है तो वो माइनस माइनस हो जाएंगे, और अगर अंदर एक नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कह देना है कि जी हाँ जी ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये जो 5th पार्ट है ये बिल्कुल सेम है थर्ड के हमने बी का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर उसे ऐड कर देना है और देखना है कि वाकई ये सिमेट्रिक है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कोई क्यूरीज इस रिलेटेड हुई तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। के लिए अल्लाह हाफिज़।